प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उन्होंने की साल के आखिरी मन की बात और साथ ही कोरोना की तीसरी लहर समेत कई मुद्दों को लेकर देश को किया संबोधित। नए साल पर पीएम मोदी का बच्चों को तोहफा। 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों का होगा टीकाकरण। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज का ऐलान। संबोधन के दौरान बोले पीएम मोदी, कोरोना काल में देश के लोगों को सुरक्षित रखने में हेल्थ केयर और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स बड़ा योगदान। सरकार ने एहतियात की दृष्टि से लिया निर्णय। पीएम ने 13 मिनट के संबोधन में दरअसल कही कई बड़ी बातें। साथ ही देश में करीब 61% लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज लगने की देशवासियों को दी जानकारी। कोरोना के बाद देश में तेजी से फैल रहे ओमाइक्रोन को लेकर दरअसल पीएम ने लोगों से कहा, ओमाइक्रोन से घबराने की नहीं जरूरत बल्कि सतर्क रहने की जरूरत। पीएम ने देशवासियों को दिलाया भरोसा का सरकार के पास इलाज के लिए पूरी व्यवस्था। अस्पतालों में 18 लाख आइसोलेशन बेड और 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध। ओमाइक्रोन को लेकर पीएम ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। बोले कोविड नियमों का पालन करना ही संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया जारी। 24 घंटे में पुलिस और सुरक्षा बलों ने किया 5 दहशतगर्दों का खात्मा। सेना से मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी की हुई पहचान। घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन आईएसजेके के लिए करते थे काम। कश्मीर के आईजीपी ने दी जानकारी। कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशन। जल्द ही सभी आतंकवादियों और दहशतगर्दों का होगा खात्मा। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 410 के पार। 110 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। देश के 17 राज्यों में फैला ओमाइक्रोन। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु में मिल रहे मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डरा रहा ओमाइक्रोन। कुल संक्रमितों की संख्या 108। सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलग। दिल्ली में ओमाइक्रोन के 79 केस, तेलंगाना में 38, तो वहीं कर्नाटक में 31 और राजस्थान में 22 केस। राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग और सरकार सतर्क। नए साल के लिए नई गाइडलाइन जारी। हरियाणा में भी ओमाइक्रोन का कहर। प्रदेश में कुल केस 4। सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू। लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक का 27 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 25 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 54 लाख के पास। देश में 24 घंटे में 7,189 नए केस आए सामने, तो वहीं करीब 7,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 387 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसों की संख्या 77,000 के पार। भारत में 3 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केसेस। अब तक करीब 3 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 4,79,000 के पास। उधर दिल्ली में कोरोना के 180 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,42,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 684 से भी ज्यादा। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,201 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66,53,000 के पार। 11,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 516 नए केस। कुल मामले 16,29,000 के पार। 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 49 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 266 से भी ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 55 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 46 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7 लाख का 72,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 295 केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 30 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। 405 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 3,854 के पार।
देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ के पार। भारत में कहीं ओस की बूंदें बनी बर्फ तो कहीं माइनस में पहुंचा पारा। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हाथ कपाने वाली ठंड। राजधानी में 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। हरियाणा में शीतलहर का कहर। शीतलहर की चपेट में दिल्ली एनसीआर के शहर। पहाड़ों पर माइनस में पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने बारिश का जताया अनुमान। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। कई जगह प्रशासन रैन बसेरा जैसी सुविधाएं करा रहा उपलब्ध। उधर फरीदाबाद में स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग कार्यक्रम में परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। उद्योगपतियों ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग में परिवहन मंत्री का संबोधन। बोले 127 करोड़ की लागत से सरकार करेगी औद्योगिक नगरी का विकास। परिवहन मंत्री ने बीजेपी को बताया विकास वाली सरकार। कहा उद्योगपतियों को लूटने वाली नहीं, उद्योग जगत का विकास कराने वाली सरकार है बीजेपी। मूलचंद शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराने का किया दावा। मौके पर कई विधायक रहे मौजूद। उधर सडौरा में एसएचओ ने थाना परिसर में नशा मुक्ति अभियान के तहत की बैठक। एसएचओ ने कहा समाज के लिए नासूर की तरह है नशा। बैठक में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। रादौर में आंदोलनकारियों की तरफ से बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में आंदोलनकारी नेता रत्नमाल समेत तमाम आंदोलनकारी नेता हुए शामिल। बैठक में कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। तो शाम में स्टोन माइंस में खान सुरक्षा को लेकर दरअसल सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सिलिकोसिस बीमारी को लेकर की गई चर्चा। ज्यादा धूल वाली जगहों पर न जाने की दी गई सलाह। उधर सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम में खान कर्मचारियों को दरअसल एलईडी के जरिए खान सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। रोहतक में बूथ नंबर 140 पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश सचिव रेणु डाबला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। रोहतक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती समारोह में प्रदेश सचिव रेणु डाबला ने गिनाए पूर्व पीएम के काम। कहा पूर्व प्रधानमंत्री जी ने सर्व शिक्षा अभियान और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का किया शुभारंभ। अंबाला में सुशासन दिवस के रूप में मनाए गए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कार्यक्रम में आयुक्त ने मालिकों को सौंपे लाल डोरे से मुक्त हुई जमीनों के कागजात। अंबाला में सुशासन दिवस कार्यक्रम में मंडल आयुक्त ने कहा जमीनों का मालिकाना हक मिलने के बाद जमीन से जुड़े झगड़ों में आएगी कमी। जमीन के मालिक सरकारी योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ। रेवाड़ी में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। युवाओं में नजर आया उत्साह और साथ ही लोगों ने भारी संख्या में चर्च जाकर देश में अमन और शांति की मांगी दुआ। यमुनानगर के जिला सचिवालय में मनाया गया सुशासन दिवस कार्यक्रम में दरअसल खेल और युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत और मंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को बांटे जमीनी स्वामित्व के प्रमाण पत्र। रतिया में नहीं सुलझा बस समस्या का मुद्दा। मामले में समाधान न निकलने पर छात्रों ने परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर मौजूद छात्रों ने तहसीलदार को परिवहन मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। करनाल में आवारागर्दी करने वाले 8 युवकों पर पुलिस ने कच्चा शिकंजा। दरअसल दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के परिजनों को किया सूचित। चरखी दादरी में दूषित जल जमाव से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के बूस्टर पर जड़ताला सीवरेज ओवरफ्लो होने की वजह से जमा हुआ है गंदा पानी।
उधर सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से जमा हुआ है दूषित पानी ने बढ़ाई लोगों की काफी समस्याएं। सीएम विंडो पर कई बार कर चुके हैं मामले की शिकायत, कोई समाधान न निकलने पर किया धरना प्रदर्शन। दूषित पानी की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने जाहिर किया रोष, प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, समाधान न होने पर रोड जाम करने की चेतावनी देते हुए प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। करनाल में नेशनल हाईवे पर गाड़ी की चपेट में आने से दरअसल 17 वर्षीय युवक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। उधर करनाल में आपको बता दें कि खाद से भरी ट्रॉली पलटने से हुआ था हादसा। टॉर्च के साथ ट्रॉली पलटने का संकेत दे रहा था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। फरार आरोपी चालक की तलाश जारी। उधर करनाल में रेलवे लाइन पर पैसेंजर गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। विदेश जाने के लिए मेडिकल करवाने दिल्ली जा रहा था मृतक। मौके पर पुलिस पहुंचे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। कैथल के कॉलेज में आयोजित यूथ फेस्टिवल में एंट्री नहीं मिलने पर छात्रों ने किया जबरदस्त हंगामा। कॉलेज के मुताबिक सरकारी गाइडलाइंस के मद्देनजर देर रात छात्रों की एंट्री पर लगाया गया रोक। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सीएम जयराम ने दी श्रद्धांजलि। देश के लिए अटल योगदान को किया याद। मनाली में देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण सीएम जयराम ठाकुर ने जयंती के मौके पर किया लोकार्पण। उधर मंडी के बला में प्रस्तावित एयरपोर्ट की आधारशिला नहीं रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। औपचारिकताओं का पूरा होने और क्लियरेंस मिलने के बाद ही हो सकेगा शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर का जनगणना कार्य पर बयान। कहा जनगणना काम में डाटा सुरक्षा और साथ ही गोपनीयता बनाए रखने पर दिया जाए विशेष ध्यान। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का जयराम सरकार पर आरोप। कहा जयराम सरकार के 4 साल पूरे होने पर पीएम की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र का हो रहा दुरुपयोग। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ ओमाइक्रोन को दे रही है निमंत्रण। सरकार की लोगों से नियमों की पालना करने की अपील। उधर इजरायल के सख्त तलाक कानून ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को पड़ा महंगा। पत्नी को तलाक देने पर 8,000 सालों के लिए दरअसल हुआ कैद। मुख्य मुल्क छोड़ने पर बच्चों की परवरिश के लिए देने होंगे करोड़ों रुपए। एक बार फिर से फ्रांस के यूनियन आइलैंड से ज्वालामुखी विस्फोटक। दरअसल 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान का निकला लावा। साथ ही वैज्ञानिकों ने जताई भूकंप की आशंका। क्रिसमस के मौके पर नासा ने दिया दुनिया को बड़ा तोहफा। 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किया लॉन्च। चांद से उड़ती चिड़िया को भी आसानी से करेगा डिटेक्ट। बांग्लादेश के फेरी में लगी भीषण आग। हादसे में 36 लोगों की हुई मौत। मरने वालों की संख्या में इजाफे की आशंका। तालिबान हुकूमत भुगत रही है गलती का खामियाजा। गलती से तजाकिस्तान एम्बेसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए $8 लाख। अब तमाम मिन्नतों के बावजूद वापस नहीं मिल रहा पैसा। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने किया संन्यास का ऐलान। 41 वर्षीय हरभजन सिंह ने भारत की तरफ से झटके 711 विकेट। लंबे वक्त से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे हरभजन सिंह। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बयान पर किया पलटवार। कहा अगर अश्विन को बुरा तो है, अच्छी बात है। मेरा काम हर किसी के उस पर मक्खन लगाना नहीं। पहली बार किसी आईपीएल टीम के बने कोच ब्रायन लारा और सनराइजर्स हैदराबाद ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान। डेल्स्टेन को बनाया तेज गेंदबाजी का कोच।
गुजरात जॉइंट्स ने दरअसल प्रो कबड्डी लीग के मैच में जयपुर पिंक को पैंथर्स को 34-27 से हराया। गिरीश मारुति और नाक ने दरअसल बनाए 7 अंक और जबकि प्रवेश मेसवाल ने जुटाए 4 रेड अंक। साल के अंतिम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रही भारतीय हॉकी टीम। पाकिस्तान की हुई 32 गुल, ऑस्ट्रेलिया पहले और बेल्जियम दूसरे स्थान पर। उधर तैमूर से सवाल पर मचा बवाल। पेपर में पूछा गया करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे का पूरा नाम। नाराज पेरेंट्स ने की जिला प्रशासन से शिकायत और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। उधर बाहुबली फेम तमन्ना भाटिया पहुंची श्री वैष्णो देवी। माता के दर्शन कर एक्ट्रेस ने टेका मत्था। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। उधर मथुरा में लियोनी के नए वीडियो एल्बम पर बवाल। गाने में किए डांस को बताया अश्लील। साधु संतों ने एल्बम पर बैन लगाने की रखी मांग। पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। दोबारा बनने वाली है बड़े मियां छोटे मियां फिल्म। फैशन सेंस के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आई उर्फी जावेद। एक्ट्रेस का अतरंगी अंदाज देख व्यूअर्स ने ली चुटकियां। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।